हेलो दोस्तों, इस कहानी में हम देखेंगे कि जब किसी के पास सुपर पावर आ जाती है तो वो कैसे गर्ल्स को इम्प्रेस करता है और उनके साथ घपाघप करता है। मूवी की शुरुआत में हम रात में एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो एक कब्र के पास कुछ तंत्र मंत्र कर रहा होता है जिससे कि उसे पावर मिले, और यह सब करते समय ही इसे एक जोर का झटका लगता है जिससे यह दूर जाकर गिरता है। जब वह उठता है तो उसे महसूस होता है कि उसे पावर्स मिल चुके हैं। अगली सीन में हम कैली नाम के बॉय को देखते हैं। कैली शॉपिंग करने गया होता है। कभी कभी कैली कागज वगैरह खाने लगता है। यहाँ पर कैली के क्लासमेट मिल जाते हैं और तभी यहाँ पर कैली की बचपन की फ्रेंड डोमिनी आ जाती है। डोमिनी उनको कुछ कहती है जिससे कि वे बॉयज और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन बॉयज को वहाँ से भगा देती है। और कैली के साथ जो भी हुआ उसके लिए डोमिनी काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें स्कूल तक लिफ्ट दे सकती हूँ। लेकिन डोमिनी की फ्रेंड्स सारा मना कर देती है क्योंकि सारा नहीं चाहती थी कि उसकी गाड़ी में कैली बैठे। अब इसके बाद कैली जब अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा गया। कैली अपनी माँ से कहता है, आज मैं डोमिनी से मिला था और उससे बातें भी की। इसके बाद कैली की माँ कहती है कि तुम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हो और तुम्हें डोमिनी को डेट के लिए पूछना चाहिए। अगली सीन में हमें वही कब्र दिखाई जाती है जहाँ पर उस ओल्ड आदमी को शक्तियाँ मिली थी। उस कब्र के पास राइडल नाम की एक आदमी को देखते हैं। यहाँ राइडल अपने पूर्वजों के शक्तियों की हिफाजत कर रहा था। दूसरी तरफ हमें कैली को दिखाया जाता है जो कि कागज खाने की वजह से बीमार हो गया था। कैली की माँ कैली के लिए एक डॉक्टर बुलाती है। डॉक्टर उसकी माँ से बताता है कि शायद इसे साइकोलॉजिकल बीमारी है। इसके बाद डॉक्टर चला जाता है पर कैली अपनी माँ को चिढ़ाने लगता है क्योंकि कैली को लगता है कि उसकी माँ और डॉक्टर के बीच कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्लूगर होता है। वह यहाँ लोगों को बता रहा होता है कि उसके पास काफी सारी शक्तियाँ हैं। वह जो चाहे कर वो सकता है। अब यहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है जो कि ठीक से चल नहीं सकती थी। उसके पैर में काफी दर्द रहता था। वह फ्लूगर के पास आती है। वह ओल्ड आदमी उसका सारा दर्द खींच लेता है। सभी लोग उस ओल्ड आदमी की तारीफ कर रहे थे। कैली की माँ वहीं से यह सब देख रही थी। वह सोचती है कि शायद फ्लूगर कैली को ठीक कर सकता है और इसलिए वह फ्लूगर से अपने घर पर आने को कहती है। वही राइडल इन दोनों की बातें सुन लेता है और वह ओल्ड मैन के पास आकर उससे कहता है कि यह जो तुम्हारे पास सारी शक्तियाँ हैं, यह तुम्हारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। यह सारी शक्तियाँ तुम्हें वापस कर देनी चाहिए क्योंकि यह शक्तियाँ मेरे पूर्वजों से तुम्हें मिली है। लेकिन फ्लूगर कहता है कि मुझे इस पावर से काफी मजा आ रहा है और यह पावर्स में तुम्हें वापस कभी नहीं दूंगा। और इसके बाद में फ्लूगर कैली के घर पर आ जाता है और यहाँ पर आकर को जैसे ही हाथ लगाता है उसका सारा दर्द उसे महसूस होने लगता है। लेकिन जब फ्लूगर दोबारा उसे छूता है तब उसे अचानक से दर्द होने लग जाता है, दिखाई देने लगता है क्योंकि फ्लूगर की सारी शक्तियाँ अब कैली के अंदर आ गई थीं। अगले दिन जब कैली अपनी साइकिल को ठीक कर रहा था तब उसके हाथ पर एक कट लग जाता है, लेकिन यहाँ पर उसका घाव तुरंत ठीक हो जाता है। इसके बाद जब कैली की माँ जॉब पर जा रही होती है तो वह काफी थकी होती है। यहाँ अपनी पावर चेक करने के लिए कैली अपनी माँ को जैसे ही गले लगाता है तो उसके अंदर की सारी थकान तुरंत दूर हो जाती है और अब उसे भी बहुत अच्छा लगने लगता है। इसके बाद कैली टाउन में आता है और वह यहाँ पर डोमिनी और उसकी फ्रेंड से मिलता है। यहाँ डोमिनी कैली की तारीफ करती है और तभी पीछे से रॉकी आ जाता है। रॉकी यहाँ से भागकर घर जाता है। इधर घर जाते समय कैली एक शॉप में वैकेंसी देखता है और उसे ज्वाइन कर लेता है। आज रात कैली काफी खुश होता है। वह सारी बात अपनी माँ से बताता है। तभी दरवाजे पर रॉकी अपने फादर को लेकर के पहुँच जाता है। यहाँ पर उसके फादर बताते हैं कि कैली ने मेरे बेटे रॉकी को मारा है। इतना सुनते ही कैली की माँ गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे बेटे ने ही मेरे बेटे को मारा। इसके बाद वह दरवाजा बंद कर लेती है। यहाँ कैली अपनी माँ को अपनी पावर दिखाना चाहता था। वह अपनी माँ से के लिए बोलता है। जब उसकी माँ ऐसा करती है तो उल्टा उन्हें ही पांच लग जाता है। वह दर्द से चीख उठती है और कहती है कि जब तुम्हारे पास इतनी पावर्स है तो तुम्हें यह पावर्स और जगह यूज करना चाहिए, जैसे कि आग में। इसके बाद अगले दिन कैली को हम स्कूल में देखते हैं। यहाँ कैली के सामने डोमिनी बैठी होती है। डोमिनिक को देखकर कैली से रहा नहीं जाता है। उसके पैंट में चुलबुली होने लगती है। वह सोचने लगता है कि वह डोमिनी और उसकी फ्रेंड सारा के साथ गपागप कर रहा है। इधर डोमिनी और सारा के अंदर भी ये फीलिंग आने लगती है। यहाँ पर क्या हो रहा है यह दोनों समझ नहीं पाते हैं, लेकिन कैली यहाँ से भाग जाता है। रात में सारे स्टूडेंट पार्टी कर रहे होते हैं। तभी डोमिनी को उसका बॉयफ्रेंड पीछे से उठा लेता है। यहाँ कैली उसे नीचे उतारने के लिए कहता है। इस बात पर नेल्सन उससे कहता है, लेकिन तभी यहाँ पर गस नाम का एक आदमी आ जाता है और वह उन्हें रोक लेता है। यहाँ पर गस कैली से कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी चल रहा है मैं इस बारे में जानता हूँ। पार्टी खत्म होने के बाद कैली अपने साइकिल से घर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में नेल्सन और उसके फ्रेंड्स भी उसे देख लेते हैं। तभी वहाँ डोमिनी और उसकी फ्रेंड्स भी पहुँच जाती है। कैली डोमिनी को यहाँ सारी घटना की जानकारी देता है। अब इसके बाद यहाँ
पर पुलिस पहुंच जाती है। तभी कैली की माँ भी आ जाती है और यहाँ पर जिसकी मौत हुई थी पुलिस उनसे पता करती है कि आखिर क्या हुआ है। कैली ही सर ढक पर साइकिल चला रहा था। ऑफिसर इस बात को नहीं मानता और इसके बाद वह कैली के पास आता है। कैली यहाँ पर उन्हें सारी बात बता देता है और पुलिस वालों को इसकी बात पर यकीन नहीं होता है। अब क्योंकि वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था इसलिए इस केस को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें राइडल को दिखाया जाता है जो कि फ्लूगर की कब्र के पास आता है। राइडल यहाँ कब्र के ऊपर कुछ जादू करता है। दूसरी तरफ कैली स्कूल डोमिनी के साथ बैठा होता है। यहाँ डोमिनी कैली से कहती है कि एक नई मूवी आई है, क्योंकि यहाँ पर डोमिनी सोचती है कि शायद कैली उसे डेट के लिए पूछेगा। पहले तो कैली समझ नहीं पाता, लेकिन लास्ट में कैली डोमिनी को डेट के लिए पूछता है। यहाँ पर डोमिनी भी हाँ कर देती है। दूसरी तरफ जब कैली अपने काम पे होता है तो वहाँ पर राइडल उससे मिलने के लिए पहुँचता है। वह कैली से कहता है कि क्या तुम फ्लूगर को जानते हो, और यहाँ पर कैली उसे सब कुछ सच बता देता है। इसके बाद राइडल समझ जाता है कि कैली के अंदर फ्लूगर की शक्तियाँ आ चुकी है। रात में जब कैली घर आता है तो उसकी माँ के सर में दर्द होता है, इसलिए वह दवाई लेने के लिए निकल जाता है। इससे उसका घर गिर जाता है और घर गिरने की वजह से वहाँ पर गैस लीक हो जाता है, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है और विस्फोट हो जाता है। तो काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। यहाँ पर पुलिस को लगता है कि कैली भी जल चुका है, इसलिए वह उसे अस्पताल भेज देते हैं। लेकिन बाद में पुलिस ऑफिसर्स को पता चलता है कि कैली को कोई चोट नहीं आई। कुछ देर बाद राइडल भी यहाँ आ जाता है। वह यहाँ पर ऑफिसर से कहता है कि हमारे पूर्वजों की पावर अब कैली के अंदर आ चुकी है, हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऑफिसर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। अगली सीन में हम कैली को अपनी माँ का अंतिम संस्कार करते हुए देखते हैं। यहाँ पर कैली को सहारा देने के लिए डोमिनी आई होती है। अब उसके बाद जब यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं तब कैली फ्लूगार की कब्र के पास जाता है। उसके ऊपर एक पत्ता होता है जिसे वह खा लेता है और इससे वह उल्टी करने लग जाता है। ये सब सारा दूर से देखती है। अब कैली की माँ के जाने के बाद ऑफिसर उसे हॉस्टल केयर में रखने वाले थे। रास्ते में ऑफिसर कैली से कहता है कि तुम्हारे ट्रेलर का बैलेंस खराब हो गया था, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम थी? और तभी रोड पर कैली नेल्सन और उसके फ्रेंड्स को देखा है। वह समझ जाता है कि यह सब उन्हीं ने किया है। ये सभी फ्रेंड्स मिलकर एक रिवर के पास जाते हैं। अब यहाँ पर आकर कैली उनके कपड़े देख लेता है। वह इनका एक शर्ट लेता है, लेकिन जिस लड़के की वह शर्ट होती है उसका दम घुटने। उसके सभी फ्रेंड्स उसे बचाने की कोशिश करते हैं। अब पहली बार कैली आकर उनसे कहता है। अब यहाँ कैली को खोजते हुए ऑफिसर भी वहाँ पर पहुँच जाता है, इसलिए कैली तुरंत यहाँ से भाग जाता है। अब नेल्सन ये बात सभी लोगों को बता देता है। दूसरी तरफ अब कैली डोमिनी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। डोमिनी कहती है कि तुम इस तरह से, अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वह ऐसा नहीं चाहती। इसके बाद कैली डोमिनी की बात मान जाता है। अब अगले दिन क्लास चल रही होती है। तब यहाँ पर कैली पहुँच जाता है। कैली उसे उकसाता है। तब नेल्सन का एक फ्रेंड, अब यहाँ पर डोमिनी कैली पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इसलिए कैली यहाँ से चला जाता है। रात में सारा नेल्सन से मिलने के लिए आती है। वह उससे कहती है कि मुझे भी मेरे फ्रेंड ला लेना है। अब क्योंकि उसे कैली के वीकनेस के बारे में पता था और वह यह सब नेल्सन को बता देती है। अभी दोनों जाकर पत्तों को ले लेते हैं और उसका एक लिक्विड बनाकर उसे गैस बॉक्स में भर देते हैं। अब अगले दिन जब सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब यहाँ पर ऑफिसर उन्हें वार्न करने के लिए आता है और यहाँ पर कैली भी पहुँच जाता है। उसके पास नेल्सन का एक ड्रिलिंग मशीन होता है। वह नेल्सन से कहता है कि जल्द से सबको बता दो कि तुमने क्या किया है। अब नेल्सन इस बात के लिए नहीं मान रहा होता है। यहाँ पर नेल्सन ने जो लिक्विड बनाया था उसे कैली के ऊपर डालता है तो कैली की हालत खराब होने लगती है। अब यहाँ पर जब कैली ठीक हो रहा, इसके बाद डोमिनी कैली से कहती है कि तुम्हें इस तरह से उनसे नहीं लेना चाहिए था। ऑफिसर कैली से कहता है कि यह सब कुछ तुम्हारी पावर की वजह से हो रहा है और मैं तुम्हारी नॉर्मल होने में फिर से हेल्प कर सकता हूँ। और कैली भी फिर से नॉर्मल होना चाहता था। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। अब यह सभी लोग राइडल के पास जाते हैं। राइडल यहाँ पर मंत्र पढ़ने लगता है जिससे कि कैली की सभी पावर चली जाती है। यहाँ पर कैली को दर्द होने लगता है। राइडल कहता है कि कैली के पास पावर काफी लंबे समय से थी। यह बात सुनकर डोमिनी कैली से कहती है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। अब सब लोग पहले से काफी डर जाते हैं, इसलिए ऑफिसर का एक आदमी ऑफिसर राइडल से पता करता है कि क्या तुम्हें पावर मिल चुकी है, लेकिन राइडल कहता है कि नहीं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब यह लोग कैली और डोमिनी के डेड बॉडी लेकर जा रहे होते हैं तब यहाँ पर डोमिनी उठ जाती है और अब कैली की पावर्स उसके अंदर आ चुकी थी और अब वह सब वाली थी। और अब इसी सीन के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।